नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विठल नाथ जो है क्या है, श्रृंगार रस मंडल इनका जो है प्रमुख रचना है और ये जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, ब्रज गद है, ठीक है ना, ब्रज भाषा का गद है। ठीक है ना, ये विधा कौन सा है, तो ब्रज भाषा का गद है। इसके बाद से देखिए राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वरिष्ठ जो है लिखे हैं, वशिष्ठ भाषा योग वशिष्ठ लिखे हैं, मैंने इनकी रचना है और यह जो है खड़ी बोली में लिखी गई गद है। ठीक है ना, इसके बाद से यहाँ पे देखिए मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो है कहानी है रानी केतकी की कहानी। अब मान लीजिए कोई पूछता है किसी एक कहानी का नाम लिखिए, तो ये रानी केतकी की कहानी याद रखिएगा और इसको किसने लिखा है, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां याद रखिएगा। ठीक है, लल्लू लाल प्रेम सागर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। लल्लू लाल प्रेम सागर, लल्लू लाल प्रेम सागर, यह जो है क्या है, कहानी है। प्रेम सागर क्या है, एक कहानी है। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं इधर इधर जो है क्या है, तो यहाँ पे देखिए लल्लू लाल, ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए देवकी नंदन खत्री भूतनाथ लिखे हैं उपन्यास, देवकी नंदन खत्री भूतनाथ, चंद्रकांता के भी लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, यह है देवकी नंदन खत्री क्या है, चंद्रकांता के जो है लेखक है। चंद्रकांता क्या है, एक उपन्यास है। तो एक उपन्यास जो आप लोग चंद्रकांता देखे होंगे तो याद होगा कि जो है उपन्यास क्या है, तो चंद्रकांता है और इसको किसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री ने। ठीक है, इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, इंदुमती ये क्या है, कहानी है। इंदुमती क्या है, एक कहानी है। उसके बाद से किशोरी लाल जो है गोस्वामी का ही सुल्तान, सुल्तान एक जो है क्या है कहानी ही है, ये भी जो है क्या है, कहानी है। इसके बाद से जो है श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, यह क्या है, उपन्यास है। ठीक है ना, इसके बाद से आगे देखते हैं, इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग जो भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए श्याम सुंदर दास का जो है रूपक हास्य है, आलोचना है, ये जो है विधा है और रचना रूपक हास्य रश्मि की रचना है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रेमचंद, ये जो प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, ये गोदान गबन कर्मभूमि और सेवा सदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एगो दे देगा, सेवा सदन ही दे दिया रहेगा, कहेगा कि बताइए क्या है और किन की रचना है, तो सेवा सदन क्या है, उपन्यास है और ये रचना किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है ना, इसके बाद से यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद से जो है इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी जो है क्या है, उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर और ये जो परीक्षा में जरूर आएगा। यहाँ पे देखिए महादेव वर्मा श्रृंखला की जो है कड़ियाँ 2013 में पूछा था, ये क्या है, निबंध है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए महादेव वर्मा का अतीत के जो है चलचित्र जो स्मरण है, अतीत के चलचित्र क्या है, स्मरण है। ठीक है ना, इसके बाद से देखिए महादेव वर्मा का स्मृति की रेखाएं संस्मरण है, ये जो याद रखिएगा, महादेव वर्मा का स्मृति की रेखाएं क्या है, संस्मरण है। इसके बाद से देखिए महादेव वर्मा का पथ के साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मरण है, ये भी जो है क्या है, तो स्मरण है। इसके बाद से देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का, राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखा चित्र है। ठीक है ना, चीता के फूल, राम वृक्ष बेनीपुरी का चीता के फूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी है। ठीक है ना, उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मरण है ये। ठीक है ना, तो यहीं पे जो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्र भी लिखे हैं, स्मरण भी लिखे हैं और जो है नाटक भी इनका है अम्बपाली। ठीक है ना, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए धर्मवीर भारती बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता, ये उपन्यास है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है ये। ठीक है ना, धर्मवीर भारती का देखिए सूरज का सातवां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है यूपी बोर्ड में हमेशा पूछता है। ठीक है ना, धर्मवीर भारती देखिए नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का जो है क्या है, कहानी अनकहानी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना जो है याद रखिएगा। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल पूछ भी दे। ठीक है ना, इसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जो है बार पूछे गए प्रश्न क्या क्या है, तो सबसे अधिक बार यहाँ पे देखिए हरिवंश राय बच्चन का जो है क्या भूलूं क्या याद करूँ, ये आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। इसके बाद से अमृत राय, ये कलम का सिपाही बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत राय का ये कलम का सिपाही। ठीक है, इसके बाद से देखिए, इसके बाद से जो है इंपॉर्टेंट क्या है, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति। ठीक है ना, तितली उपन्यास है इनका। इसके बाद से यहाँ पे देखिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है क्या है, राहुल संकीर्तन का ये वो जो है मेरी तिब्बत यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद से मेरी यूरोप यात्रा राहुल संकीर्तन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद से जो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इला चंद्र जोशी का सन्यासी है उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कल देखते हैं अब पाठ्य पुस्तक में संस्कृत लेखक और उनकी फिर रचनाएं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इंपॉर्टेंट है इन सब का बस नोट बना लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है ना,
बहुत बढ़िया जो है रट लीजिएगा, ये 100% आपको जो यूपी बोर्ड में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।